ओके सो आई होप स्क्रीन आप सब लोगों को क्लियर होगी एंड ओनली ट्रेडिंग व्यू स्टिल विजिबल होगा। ये एक्सो चार्ट्स लोड हो जाए तो फिर इसको भी साथ में मैं शेयर करूँगा। ओके सो एनीवेज अभी हम पहले थोड़ा सा मार्केट को डिस्कस करते हैं। थोड़ा हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम हिसाब किताब देखते हैं क्या सीन है क्या सैनरियोज़ हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे एंड हम डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ लेट जस्ट गेट इनटू द हायर टाइम टाइम फ्रेम्स। थोड़ा सा हायर टाइम टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाते हैं और थोड़ा सा हायर टाइम टाइम फ्रेम्स के ऊपर चीज़ों को देखते हैं, लाइक व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग ऑन द हायर टाइम टाइम फ्रेम। सही है। सो ये सिस्टम सही है या फिर आप जस्ट यही चाहते हो कि हम जस्ट इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव ही देखें और दैट्स इट? सही है। सो बताएं, टॉप टू डाउन चलना चाहिए जैसे इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव, इंट्राडे में क्या हुआ है वो देख के एंड देन काम निपटा दें। होल। ओके सो होल होल करते हैं, पूरा करते हैं। फोन पे सीवीडी डाइवर्जेंस बन रही है ऑन पीएमपीओसी। पीएमपीओसी पे अच्छा ये भी देखते हैं पीएमपीओसी पम्पोसी पे क्या है, बट अभी मैं क्रोम ओपन कर लूँ। सो क्रोम इज़ जस्ट गेटिंग ओपन राइट नाउ बिकॉज हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखेंगे आगे जाके। सो वी नीड अ क्रोम राइट हियर। सो वाई नॉट आई जस्ट शेयर विद यू के फुल स्क्रीन शेयर कर दी जाए राइट नाउ। सो काइंडली बताना है फुल स्क्रीन आप लोगों को आ रही है सो दैट वी कैन। ओके अमेजिंग, फुल स्क्रीन आ रही होगी। सो एक्सो चार्ट्स भी आपके पास अवेलेबल होगा एंड उसके साथ ट्रेडिंग व्यू भी एंड क्रोम भी। सो ओके सो अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। चलें भाई चलते हैं, टॉप डाउन से हम स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आ जाता हूँ मंथली के ऊपर एंड लेट जस्ट गेट इनटू द मंथली व्यू के मंथली पे क्या हो रहा है। सो भाई हाँ मंथली पे ऊपर जो है ना हमें सिंपल सा दिख रहा है दैट वी गॉट दिस मेजर मूव अप साइड एंड देन वी आर जस्ट पुटिंग इनटू द रेंज एंड वी आर एक्चुअली गोइंग इनटू द रेंज। सही है। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो लास्ट टाइम आप आए थे, देन यहाँ पे हमने एक रेंज बनाया था, देन हम यहाँ पे एक बेरिश मोमेंटम एंड देन एक बुलिश मोमेंटम। सो अगर साइकिल को थोड़ा बहुत देखा जाए, अगर हम लास्ट साइकिल को रिप्लिकेट करें तो दैट्स इज़ लाइक कि हम we can do this, then we can do this। सही है। so this is possible as well, like just like यहाँ पे हुआ है हमने एक टॉप क्रिएट किया, we have created the top। सेकंड हम यहाँ पे स्विंग फेलियर करें उस टॉप का, लाइक जस्ट लाइक यहाँ पे प्रिंट हुआ एंड देन हम यहाँ से डाउन साइड की तरफ जाएं और जब हम इसको ब्रेक करें तो दैट विल बी आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर जो भी इसको कहना चाहें। एंड हम अपना 30,000 के ऊपर अपना एक बॉटम क्रिएट करें नेक्स्ट 10, देन हम अप साइड की तरफ बढ़ें। इस टाइम अगर साइकिल्स की बात की जाए ना तो साइकिल्स बड़ा डिफरेंट रहा है, लाइक 15 लास्ट जो 12-15 साल की जो साइकिल्स हैं उनसे डिफरेंट रहा है बिकॉज बिफोर द हालविंग हमारे पास जो है ना वो मार्केट बॉटम आउट करती है। बट इस टाइम क्या था, इस टाइम मार्केट हालविंग के टाइम से पहले जो है वो मार्केट अप जा रही थी, तो दैट वाज नॉट द ग्रेट आइडिया कि मार्केट को अप जाना चाहिए। सही है। सो राइट नाउ अगर हम देखें तो हम यहाँ पे एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 मंथ हो गया, 1 2 3 4 5 6 मंथ हो गया। सो लास्ट 6 मंथ हो गए हम एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं एंड हम ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं। जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें लगता है दैट वी आर एक्चुअली गोइंग टू ब्रेक द ऑल टाइम हाई, जब हम नीचे जाते हैं तो वी आर एक्चुअली गेटिंग इनटू सम 35 40 30। सो ये सिनेरियोज कुछ बन जाते हैं। ओके सो राइट नाउ हमारे सामने क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से एक फिब लगा सकते हैं फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो। बट इस चीज़ को देखने के लिए ना मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप BTC USD के चार्ट्स को यूज़ किया करो। बिट स्टैम्प का चार्ट हो गया या फिर कॉइन बेस का चार्ट हो गया तो क्योंकि वो चार्ट्स जो है ना थोड़े अच्छे हैं। सो मैं यहाँ पे एक फिब लगा क्या कहते हैं इसको यार, वॉल्यूम प्रोफाइल लगा सकता हूँ इस रेंज के ऊपर एंड आई कैन टेक इट एज अ ग्लोबल रेंज। मैं इसको फुल भी लगा सकता हूँ टू टेक इट अप एज अ ग्लोबल, बट ये बिल्कुल ख़राब हो जाता है। सही है। तो मैं इसको यहाँ पे करंट रेंज देखूँगा एंड करंट रेंज इज़ लाइक फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है। सो अब यहाँ पे देखें तो वी डू हैव दिस वैल्यू एरिया हाई ऑफ द रेंज जो कि इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे पास। ठीक है। अब हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया दैट जब मार्केट आउटसाइड द वैल्यू एरिया होती है तो
वो बैलेंस्ड होती है, इम्बैलेंस्ड होती है, सही है। मार्केट के लिए यहाँ पे बैलेंस प्राइस कौन सी है, मार्केट के लिए जहाँ पे जो बैलेंस प्राइस है दैट इज़ द वैल्यू एरिया प्राइस, ठीक है। और वैल्यू एरिया जो है वो यहाँ से इधर है, ठीक है। दैट्स आवर वैल्यू एरिया बाय द वे। एंड इधर से अगर प्राइस बाहर जाती है तो दैट्स आवर इम्बैलेंस्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो मार्केट जो है इम्बैलेंस गई है, और इम्बैलेंस जाने के बाद यहाँ पे एक न्यू बैलेंस क्रिएट कर रही है। दैट्स क्वाइट बुलिश थिंग कि हम यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई को टेस्ट आउट कर सकते हैं एंड देन हम ऊपर की साइड जा सकते हैं, सही है। दिस इज़ द गुड एरिया राइट नाउ, क्योंकि मार्केट जब एक वैल्यू से बाहर गई है, न्यू वैल्यू क्रिएट किया है, तो प्रीवियसली जो वैल्यूज़ के लेवल थे उनको रिस्पेक्ट करेगी, सही है। सो राइट नाउ द इम्पोर्टेंट लेवल इज़ राइट दिस एरिया। बट इसके साथ अगर हम कोई फिबोनाची कॉन्सेप्ट लगाएं तो मे बी वी कैन गेट सम, मे बी और नॉट। सो तो यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ लाइक एक जून बन जाता है हमारे पास, ये वाला जोन बन जाता है। दैट्स दिस जोन इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस, लाइक वी कैन परफॉर्म अ लिटिल बिट ऑफ आवर बॉटम राइट हेयर, एंड वी नेवर नो कहाँ पे बॉटम होता है, मे बी हम यहाँ से ऊपर चले जाएं, किसी को कुछ पता है, कुछ नहीं पता। बट वी डू हैव दिस एरिया, अगर ये इस एरिया पे प्राइस आती है तो वी कैन गेट सम सॉर्ट ऑफ कन्फर्मेशन राइट हेयर टू एक्चुअली लॉन्ग अप साइड, अपना बायस शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। सो ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम है। लेट मी गेट इनटू सम वीकली टर्म टाइम फ्रेम्स, और वीकली टर्म टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाके हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। सो वी डू हैव दिस रेंज राइट हेयर जो कि यहाँ पे लास्ट टाइम बिल्ड हुई थी, इसको सप्लाई एंड डिमांड भी लिया जा सकता है एंड सो ऑन, बट आई डोंट ट्रेड दी सप्लाई एंड डिमांड एंड द स्टफ। तो ये एरिया था हमारे पास, दिस वाज द एरिया बाय द वे, जहाँ से हमने ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे ट्रैप्स हो सकते हैं हमारे पास। सो ये एरिया जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक दिस एरिया इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट to us right now, and we can get a lot of confirmations right here to actually long up the area। सही है। ऊपर साइड की तरफ देखा जाए सो वी हैव दिस कंजेक्टिव हाइज जो कि यहाँ पे बन रहे हैं, दैट्स द लिक्विडिटी जो कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है समथिंग। तो ये जो है हमारे पास दिस इज़ द ट्रेंड लाइन। सो अगर यहाँ पे बॉटम बनाते हैं देन हम अप साइड जा सकते हैं। हर टाइम जब यहाँ पे एक लो क्रिएट हो रहा है ना, तो हमारे पास एक न्यू होप बन रही है, ठीक है। न्यू होप बन रही है बिकॉज ऑफ द ट्रेडर्स जो कि यहाँ पे लॉन्ग कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे लॉन्ग कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे लॉन्ग कर रहे हैं। सो अगर हम नेक्स्ट मूवमेंट डाउन साइड की तरफ लेते हैं तो हम यहाँ से अच्छा लॉन्ग बना सकते हैं टू दी अप साइड। एंड इस टाइम यहाँ पे जो है लोग शॉर्ट कर रहे होंगे बिकॉज मार्केट इज़ पुटिंग ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर राइट देयर, एंड वी डोंट हैव टू लुक फॉर ब्रेकआउट। सो उस वक्त हम ब्रेकआउट कंसिडर कर सकते हैं। सो अभी तो सिनेरियोज जो हैं वो काफ़ी फेयर में चल रहे हैं, लाइक अगर मैं जाऊँ ना फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स, सो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें तो वी डू हैव द 27 राइट नाउ, यस्टरडे इट वाज 29, एंड नेक्स्ट वीक स्टार्ट होता है तो मे बी हम बुलिश मूव्स ले सकते हैं। इट हैपन्स लाइक अगर हमारा वीकेंड या वीकेंड से पहले मार्केट फेयर में रहती है तो हमारा जो मंडे होता है दैट दैट्स एक्चुअली अ लिटिल बिट क्वाइट बुलिश होता है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट मंडे जो है बुलिश क्रिएट कर सकते हैं, सही। बट वी एक्चुअली डोंट नो एंड क्या होता है। सो हम थोड़ा और चीज़ों को और फैक्टर्स को भी डिस्कस करते हैं, दिस इज़ जस्ट अ वन फैक्टर, ओके। सो अभी हम थोड़ा सा इंटरडे के ऊपर वगैरह के ऊपर आ जाते हैं। अगर हम यहाँ पे भी देखें ना, सो ये हमारी रेंज थी, ये जो वैल्यू क्रिएट हुई थी आउटसाइड आवर रेंज, तो मार्केट ने यहाँ पे एक्सेप्टेंस हासिल करने की कोशिश की है, बट मार्केट यहाँ पे फेल्ड हो चुकी है टू गेट एक्सेप्टेंस, और अभी हम यहाँ से डाउन साइड की तरफ बढ़ रहे हैं। सो एरिया जो इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके साथ लास्ट अपडेट में शेयर किए थे, द फर्स्ट वन इज़ दिस एरिया, ठीक है। बट मैंने मोस्टली आपको बताया था कि मैं यहाँ पे रेंज देख रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको रेंज एक लाइक आई एम लुकिंग के यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हो, एंड देन हम यहाँ पे एस एफ पी करें अप साइड डाउन साइड की तरफ हम बढ़ें। सो आई एम वेटिंग के प्राइस यहाँ पे और डेवलप हो, ठीक है। दिस इज़ द थिंग आई एम लुकिंग राइट नाउ, प्राइस यहाँ पे और डेवलप करे, लाइक यू हैव सीन दैट कि यहाँ पे हमने हाई क्रिएट किया, देन यहाँ पे लो क्रिएट किया, देन यहाँ पे हाई, देन ये लो, तो हम एक्चुअल में यहाँ पे रेंज कर रहे हैं। सो ये चीज़ मैंने आपको लास्ट अपडेट में मैंने बताई थी, लाइक द फर्स्ट प्लान वाज दैट कि प्रीवियसली वीक हाई स्वीप हो एंड देन यहाँ से मैं शॉर्ट करूँ। द सेकंड प्लान वाज दैट कि हमारा प्रीवियसली वैल्यू एरिया हाई रिस्पेक्ट हो, एंड अगर मैं यहाँ पे वीकली लेवल जोन करूँ तो आई कैन शो यू वाई, ओके। सो दिस इज़ आवर so right now
एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अपना चार्ट ओपन कर लूँ। आई थिंक दिस वन इज़ राइट देयर, या। सो मैं प्रीवियसली वीक लेवल ऑन करूँ तो आई शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू गाइस दैट कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। प्रीवियस वीक वेरी वेरी हाई जो कि यहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ, देन वी एक्चुअली गोज डाउन। प्रीवियस वीक वैल्यू एरिया लो एज आपके लिए मैंने शेयर किया था। उसके साथ प्रीवियस मंथ के लेवल देखे जाए तो प्रीवियस मंथ POC जो है ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल था। बट राइट नाउ आई एम लुकिंग कि मार्केट रेंज करे थोड़ा अच्छे से, तो प्राइस थोड़ा और डेवलप हो। प्राइस एक्चुअल में हमें पता चले कि वैल्यू ये कहाँ पे क्रिएट हो रही है। प्राइस को देखने के लिए ना कि प्राइस किस साइड की तरफ जा सकती है या फिर प्राइस किस साइड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकती है, हम वैल्यू को कंसिडर करते हैं। दो चीज़ों को कंसिडर करते हैं, एक हम कंसिडर करते हैं लिक्विडिटी को, एक हम करते हैं वैल्यू को, कि प्राइस कहाँ पे वैल्यू क्रिएट कर रही है, कहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही है। एक चीज़ हम देखते हैं लिक्विडिटी कहाँ पे हमारे पास जो है वो बन रही है, मार्केट ऑर्डर्स क्या कर रहे हैं, लिमिट ऑर्डर्स क्या कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हम बेसिकली देखते हैं। सो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? सो काइंडली टेल मी दैट इट इज़ क्लियर राइट नाउ। CVD divergence along with that we can actually see right here maybe, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर CVD डाइवर्जेंसेस वगैरह नहीं देखता, बट अगर देखा जाए सो वी डू हैव दिस, सही है। बट हम वांटिंग के प्राइस यहाँ पे ना करे वो करे, क्या कहते हैं इसको, रेंज करे। आई जस्ट वांट के प्राइस रेंज करे, आई जस्ट वांट टू सी के प्राइस रेंज करे। एंड ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एरियाज़ इंपॉर्टेंट थे, ये मैंने आपके साथ लास्ट अपडेट में मैंने शेयर किए हुए थे। बट ये भी हो सकता है हम यहाँ पे वीकेंड रेंज करें, लाइक हम वीकेंड रेंज करें, मंडे को हम यहाँ पे लो स्वीप करें एंड देन हम यहाँ से अप साइड की तरफ जाएं। दिस इज़ आल्सो हैपन, दिस कैन आल्सो हैपन। ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीक के प्लान्स में। सो वी डू हैव दिस डाइवर्जेंस राइट नाउ कि यहाँ पे मार्केट ऑर्डर्स जो है ज़्यादा सेल्स के आ रहे हैं। एंड इफ़ आई जस्ट ओपन दिस तो आई कैन सी दैट कि यहाँ पे शॉर्ट्स ज़्यादा ओपन हो रही हैं विद इन दैट रेंज, और शॉर्ट्स के स्टॉप्स कहाँ पे हैं, ऊपर साइड की तरफ है। तो प्राइस अगर यहाँ पे हमें स्क्वीज़ बनता है तो बड़ा हैवी स्क्वीज़ बनेगा टू द अपसाइड, और बड़ा सपोर्टिव हमारे पास जो है ना वो जाएगा। भाई रेंजेस के स्टार्टिंग पॉइंट कैसे मार्क करें, कभी रेंज क्लियर शो हो रही होती है, इसका लॉजिक बेस क्या कॉन्सेप्ट है? इसका लॉजिक बेस कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डिस्क्रिशनरी चीज़ है। लाइक हमारे पास हर ट्रेडर जो है अपने हिसाब किताब से कर सकता है। मैं चाहूँ तो इसको डिफरेंट वे से कर सकता हूँ, आप चाहें तो इसको डिफरेंट वे से कर सकते हैं। लेट मी शो यू एन एग्जांपल राइट नाउ। सो ये देखो ना, ये एक रेंज है, लाइक दिस इज़ द रेंज। मैं चाहूँ तो मैं इधर से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं इधर से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन मी राइट नाउ कि मैं यहाँ से इधर से ऐसे कर लूँ और अपने वैल्यू एरियाज देख लूँ, या फिर मैं यहाँ से इधर से ऐसे कर लूँ, ठीक है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन मी, एंड ये डिस्क्रिशनरी स्टफ है। अपने अपने एक्सपीरियंस से इसको थोड़ा करना होता है, वैल्यू को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, वैल्यू का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। लाइक हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इम्बैलेंस, एक होता है बैलेंस। इम्बैलेंस क्या होता है कि जब प्राइस जो है वो एग्रेसिवली मूव कर रही होती है। बैलेंस वो होता है जब प्राइस एक रेंज में होती है, ठीक है। अब जब प्राइस रेंज में होती है ना तो प्राइस एक वैल्यू क्रिएट करती है। लाइक हमारे पास जो है ना प्राइस एक रेंज में है, सो वी डू हैव द वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, दिस इज़ आवर वैल्यू अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम, ठीक है। हमने वॉल्यूम प्रोफाइल लगाई है, उसने बताया ये वैल्यू एरिया हाई है एंड दिस इज़ द वैल्यू एरिया लो है, ठीक है। दिस इज़ वैल्यू एरिया हाई, दिस इज़ वैल्यू एरिया लो, एंड ये हमारी वैल्यू है बेसिकली। तो अगर प्राइस इसके बाहर होगी तो दैट विल बी कंसिडर एज आवर इम्बैलेंस, अगर प्राइस इसके अंदर होगी तो दैट विल बी कंसिडर एज आवर बैलेंस। एंड प्राइस इस एरिया को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, बिकॉज इट्स अ नेचर थिंग दैट कि हम एक्चुअल में बैलेंस चीज़ों की तरफ जाते हैं, नॉट दैट कि इम्बैलेंस चीज़ों की तरफ जाएं। एंड मार्केट भी सेम ही है, वो भी बैलेंस्ड की तरफ जाती है, नॉट दैट कि वो इम्बैलेंस किसकी तरफ जाए। सो ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। एंड मार्केट मूव्स फ्रॉम बैलेंस टू इम्बैलेंस, मार्केट मूव फ्रॉम लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, मार्केट मूव्स फ्रॉम जो भी आपको पता है मैंने बताया हुआ है सर। अभी मार्केट PMPOC पे है, सो रहने दो, अभी है तो रहने दो, बिकॉज माई ट्रेडिंग सिस्टम टेल्स मी दैट कि आपको
मंडे टू फ्राइडे ट्रेड करना है, एंड इन बिटवीन इफ़ यू गेट सम सेटअप्स आप उसको ट्रेड करो, दैट्स इट, ठीक है। एंड द मेजर थिंग दैट आई एक्चुअली फोकस इज ऑन डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड फॉलोइंग द सिस्टम, ठीक है। ओवरऑल आप अगर चाहो तो आप सिस्टम डेवलप कर सकते हो टू ट्रेड इन द वीकेंड्स, टू ट्रेड इन द ओवरऑल जो भी आपका हो, सो आप इसमें अपना कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, हाउ डू यू ट्रेड न्यूयॉर्क सेशन टू टेक द लंडन लिक्विडिटी? आई डू हैव सम स्टैटिस्टिक्स विच सेज दैट कि हमारा जो लंडन हाई होता है विच इज़ द लोएस्ट प्रोबेबिलिटी कि वो हमारे पास दिन का डेवलपिंग हाई या लो क्रिएट करे। लाइक अगर हमारे पास, मैं आपको ना एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास अभी प्रीवियसली बड़ी हैवी हैवी एग्जांपल्स गई हैं और आज भी एक एग्जांपल थी आपके पास। सो ये है, लाइक यू कैन सी दैट कि हमारे पास अब जब भी हमारा डेवलपिंग डे, अब यहाँ पे देखो ना, जैसे आप ये ज्यूम करो कि इसके आगे प्राइस एक्शन नहीं हुआ, अब लंदन का लो जो है वो हमारा है डेवलपिंग डे का लो, लंदन लो है, दैट्स द हाई प्रोबेबिलिटी कि हम यहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर अगर हमें शॉर्ट सेटअप मिलता है तो हम इसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें मैंने काफ़ी मरतबा शेयर की हुई हैं। सो राइट नाउ आप यहाँ पे भी देख सकते हो दैट के ये हमारा बेसिकली लंदन का हाई था डेवलपिंग डे का, मार्केट यहाँ पे गई है डेली ओपन पे सिंपली, एंड देन इट जस्ट मूव अप फ्रॉम आफ्टर गेटिंग द आउट सम कंफर्मेशंस, तो ये यहाँ से अप साइड की तरफ मूव हुई है, ठीक है। तो आई डू हैव स्टैटिस्टिक्स विच सेज दैट, और मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया था विद इन द चिट चैट सेशन कि मैंने शीट भी शेयर की थी जहाँ पे सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी कि कौन सा सेशन कहाँ पे होल्ड अप करता है एंड सो ऑन, रिकॉर्डेड अवेलेबल है ऑन यूट्यूब। ओके सर, ओके आपको कैसे पता चला कि सेलिंग आ रही है मार्केट में? बिकॉज आई एक्चुअली यूज़ सम सॉफ्टवेयर जो कि मुझे बताते हैं, लाइक आई डू यूज़ एक्सो चार्ट्स जो कि मुझे बताता है कि मार्केट में कहाँ पे क्या हो रहा है। आई एक्चुअली लुक इन टू द प्राइस एक्शन, आई एक्चुअली लुक इन टू द वॉल्यूम कि कहाँ पे मुझे मेरे पास जो है वो बायज़ आ रहे हैं, कहाँ पे सेल्स आ रहे हैं। आई एक्चुअली लुक फॉर सम अदर टूल्स लाइक ओपन इंटरेस्ट, CVD। आई यूज़ टू लुक फॉर दीज एरियाज। आई आल्सो यूज़ टू लुक फॉर some other stuffs as well, and मेरा जो mainly system है that is a little bit different. So if you are a new, you need to focus on learnings, order flow and these all stuff, then you will get the idea कि क्या बात हो रही है। मतलब हमें बैलेंस में ही ट्रेड लेनी चाहिए। नो, आई डोंट सजेस्ट कि आपको बैलेंस में ट्रेड लेनी चाहिए या फिर इम्बैलेंस में, दिस इज़ जस्ट अ फैक्टर, ठीक है। ये एक फैक्टर है, अब एक फैक्टर की बेस के ऊपर हम कभी भी ट्रेड नहीं ले सकते। सो इसके साथ हमें कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग करनी होती है, लाइक वी हैव टू ऐड द मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस, मल्टीपल फैक्टर्स टू एक्चुअली सी के प्राइस किस साइड की तरफ जा सकती है एंड प्राइस कौन से लेवल को रिस्पेक्ट दे सकती है। बट जब प्राइस उस लेवल पे जाएगी, वी गॉट द कन्फर्मेशन, तो हम उसको ट्रेड कर लेंगे, दैट्स इट। सर ICTs के कौन से सेटअप के मुताबिक क्रिप्टो पे बेस्ट वर्क करते हैं, ब्रेड एंड बटर जैसा, और कुछ सेटअप के नाम बता दीजिए प्लीज़ जिन्हें आई शुड रिसर्च सर्च की लेवल मार्क करते हैं, देन अदर प्रोफाइल जहां लिक्विडेशन। पहला क्वेश्चन सर, ICT के कौन से सेटअप्स आपके मुताबिक क्रिप्टो पे बेस्ट काम करते हैं? सो मैंने ICT को स्टडी किया था एंड दैट इज़ टोटली वेस्ट ऑफ माई टाइम, ठीक है, सीधी बात कहूँगा आपसे। एंड आई एक्चुअली सीधी बात करता हूँ तो दैट्स गुड। ओके, सो मैंने अपना टाइम वेस्ट किया ICT के ऊपर, एंड दैट पर्सन इज़ जस्ट सिंपली बिल्डिंग सम कल्ट फॉलोइंग, एंड आपको सब्जेक्टिवली चीज़ें शो अप कर रहा है, आपको ये बता रहा है दैट यू कैन रीड द एल्गोरिथम बाय लुकिंग एट द प्राइस एक्शन। सो व्हाट द हेक, सही है। सो ही नोज़ द एल्गोरिथम, आई डोंट नो, बट वो बंदा ये कहता है कि ही इज़ नोज़ द एल्गोरिथम, बट अगर वो जानता है तो वो अपने तक जानता है, मैं जो जानता हूँ मैं अपने तक जानता हूँ। सो दैट्स इट। सो आई डोंट नो कि ICT के कौन से सेटअप्स जो हैं वो क्रिप्टो पे काम करते हैं, लाइक ब्रेड एंड बटर तो मैंने दिया है ठीक है, दैट्स जस्ट सिंपली अ स्विंग फेलियर पैटर्न ऑफ प्रीवियस डे हाइज एंड लोज, प्रीवियस सेक्शन हाइज एंड लोज, तो इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है, सही है। तो सो ये चीज़ है। और कोई सेटअप के नाम बता दीजिए प्लीज़, आई शुड रिसर्च, आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग, मुझे नहीं पता यार, सिंपल सी बात है। सर की लेवल मार्क करने का अदर देन प्रोफाइल लेवल जहाँ लिक्विडेशन होती है, अच्छा ये बता देता हूँ आपको मैं। BTC CME के चार्ट की वैल्यू ओरिजिनल बाइनांस के चार्ट में वैल्यूज़ मीन्स अभी इन में $700 का डिफरेंस है,
between the CME and original BTC प्राइस, ऐसा क्यों सर? बेसिकली जो CME है वो एक एक्सचेंज है, लाइक हमारे पास जिस तरह फिज़िकल एक्सचेंज है तो वहाँ पे ये ट्रेड होता है। एंड बेसिकली जो हमारे पास है ना एक्सचेंजेस होती हैं, लाइक बायबिट हो गया, बाइनांस हो गया, जो भी कॉइन बेस हो गया, इनके अपने जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट्स डिफाइनिंग होती है, ये खुद से अपने डिफ़ाइन करते हैं सिस्टम्स को, लाइक अपने पेयर्स को खुद डिफाइन करते हैं। लाइक यू कैन सी दैट यू कैन ट्रेड द BTC USD, BTC USDT एक ही एक्सचेंज के अंदर। आप BTC को स्लैश ट्रेड कर सकते हो ADA के साथ, XRP के साथ, आप BTC को ट्रेड कर सकते हो विद अदर पेयर्स। तो ये सब उन्होंने खुद डिफ़ाइन किए होते हैं, ठीक है। मैं एक्सचेंज स्टार्ट करता हूँ तो मैं खुद अपना चार्ट्स डिफ़ाइन कर सकता हूँ, पेयर्स डिफ़ाइन कर सकता हूँ। सो इस पर फिर थोड़ा जो है ना वो एक्सचेंजेस का फ़र्क आ जाता है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, एक्सचेंज का थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। अच्छा, की SFPs आपको बता देता हूँ। की SFPs और कुछ नहीं है, जस्ट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दैट आई एक्चुअली लुक फॉर द गैप्स, ठीक है। मैं एक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ जिसका नाम है पिविटल मूवमेंट, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। लाइक आई डू हैव दिस पिविटल मूवमेंट इंडिकेटर, और जब ये मैं लगाता हूँ तो ये मुझे ना इस तरह हाइज एंड लोज मार्क करके दिखा देता है, ठीक है, विद इन द प्राइस एक्शन। लाइक आई डू हैव दिस लो, और इसने ये मार्क किया हुआ है, आई डू हैव दिस लो, आई डू हैव दिस लो, आई डू हैव दिस लो, तो इसने ये लोज मार्क किए हुए हैं। आई डू हैव दिस हाई, आई डू हैव दिस हाई, आई डू हैव दिस हाई, तो ये इसने बेसिकली मार्क किए हुए हैं, ये इंडिकेटर है, ये मार्क कर देता है। अब मेनली मैं इनमें से वो स्विंग लोज हाइज मार्क करता हूँ जिसके दरमियान गैप होता है। लाइक ये मेरे पास स्विंग लो है, इसके बाद हमारे पास ये एक स्विंग लो है, ठीक है, तो इसके दरमियान गैप है, ठीक है। तो अगर प्राइस यहाँ पे आती है, इधर स्विंग फेलियर पैटर्न करती है, तो दैट्स द हाई प्रोबेबिलिटी कि हम यहाँ से ऊपर जाएं, ठीक है। क्यों हाई प्रोबेबिलिटी है? बिकॉज ये एक बड़ा गैप है, या तो प्राइस के अंदर एक्सेप्टेंस हासिल करेगी और इसको फिलअप कर देगी, बट अगर यहाँ पे प्राइस एक्सेप्टेंस नहीं कर पाती तो देन देर इज़ लाइकली चांसेस कि हम ऊपर साइड की तरफ जाएंगे। और अगर ऑर्डर फ्लो प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो है ना यहाँ पे हमारे पास जो है इतने सारा जो है गैप होगा, तो यहाँ पे लो वॉल्यूम ट्रेड हुआ होगा। सो ये लो वॉल्यूम एरिया, और लो वॉल्यूम एरिया के ऊपर ऐसा होता है। एंड ऑर्डर फ्लो में ये होगा दैट कि यहाँ पे मार्केट सेलिंग जो है आएगी, एंड वो सारी ट्रैप हो जाएगी, तो मार्केट यहाँ से ऊपर साइड की तरफ चली जाएगी। एंड वी कैन एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा लॉजिकली देखना होता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। मैं आपको एक दो चीज़ें नहीं बता सकता। हाँ सर, आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो या हैवी पीसी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के लिए? मेरे पास लैपटॉप भी है, एंड आई एम यूजिंग राइट नाउ पीसी। सही है, लैपटॉप्स पे भी चल जाते हैं, नोकिया 1110, हाँ ये भी सही है, इस पे भी चलते हैं, मैंने चला के देखे। सर बिडेंट आस्क इम्बैलेंसेस या स्टैक इम्बैलेंसेस को सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए कौन से कॉन्सेप्ट को मिस करके एक दो सेटअप बना सकते हैं? काइंडली आप प्रोस्पेक्टिव शेयर कर दें। बेसिकली ये जो है ना इम्बैलेंसेस, इनको मैं डिफरेंट वे से देखता हूँ। लाइक एक्सो चार्ट्स आपको दिख रहा होगा राइट नाउ, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो मैं यहाँ पे ना सेटिंग अप कर लूँ, एंड इम्बैलेंसेस। सो यहाँ पे ना वैल्यू एरिया की मुझे सेटिंग करनी है। अच्छा, यहाँ पे आप देखो ना, तो ये आपके पास इम्बैलेंसेस बने हैं। लाइक सेटिंग में जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट सेटिंग में इम्बैलेंसेस सेलेक्ट कर लो, या फिर आपका यहाँ पे जो भी डेल्टा वगैरह सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे आप ना आपको राइट साइड बाय इम्बैलेंसेस दिखेंगे, लेफ्ट साइड सेल इम्बैलेंसेस मिलेंगे। अब ये इम्बैलेंसेस जो होते हैं ना वो आपको एग्रेसिवली शो कर रहे होते हैं कि यहाँ पे एग्रेसिवली मार्केट ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है। तो मैं इनको एज अ एग्रेशन लेता हूँ, नॉट दैट कि ये 3-4 मेरे पास आ गए हैं, स्टैक इम्बैलेंसेस बन गए हैं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ तो ये मेरे पास स्टैक इम्बैलेंसेस है, तो मैं इनको एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करूँ। मैं इनको ऐसा यूज़ नहीं करता। ये काम करते हैं, बट मैं मोस्टली देखता हूँ कि यहाँ पे किधर एग्रेसिवनेस आ रही है, ठीक है। मैं इनको एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ नहीं करता, एंड मैं जस्ट देखता हूँ कि कहाँ पे एग्रेसिवनेस आ रही है बाइस में। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बाइस में एग्रेसिवनेस, बाइस में एग्रेसिवनेस, सारे ट्रैप हो रहे हैं। दैट्स मीन वी कैन ओपन अप द शॉर्ट, एंड सेम गोज़ विद दीज एरियाज़। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो कि कहाँ पे हमारे पास एग्रेसिवनेस आ रही है। यहाँ पे देखो तो वी गॉट सम सेल इम्बैलेंसेस, तो ये एंड इसी तरीके से आप यहाँ पे ऊपर साइड की तरफ, तो इम्बैलेंसेस को मैं एज एग्रेसिवनेस लेता हूँ, नॉट दैट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस, ठीक है। ओके अच्छा,
आप डेली बेबी पिवटल इंडिकेटर यूज़ करते हैं, जस्ट 15 and 1 hour टाइम फ्रेम, दैट्स इट। मैं इस पे यूज़ करता हूँ, आपको डेली पे 4 आवर पे जहाँ पे यूज़ करना है आप कर सकते हो इसको। करता हूँ। अ, हाँ है वाकई में। अच्छा एक काम करो, नो, अच्छा so just give me a minute right now, give me a minute। so खुदा का नाम होने तो लगे मन हर्ष पे रहा भले कर ना तू कर बस मन तना खा कहीं इंस्टेंट हुआ खा पाए वेली खलियां जगी पीछे वेली नहीं होंगी मन। ओके सो यार मैं लेता हूँ ऊँट पटांग सी, लाइक जिसमें कोई मुंह मत्था ना हो, जिसमें कोई जो है ना आओ भाव शाव ना हो, सो वो वाली मटेरियल्स लेता हूँ। फुटप्रिंट के लिए आप कौन सा फ्री टूल जहाँ एक्चुअल डेटा है, अतास है, एटस है, उसके साथ एटस इज़ गुड वन, ठीक है। एंड कॉइन एंक, या कॉइन एंक आप यूज़ कर सकते हो, इसमें भी आ रहे हैं हमारे पास फुटप्रिंट्स वगैरह हैं। सो सर इसको कंफर्मेशन के लिए यूज़ करें ज़्यादा इफेक्टिव, यस कंफर्मेशन के लिए। अगर हमारे पास इम्बेलेंसेस बन रहे हैं दैट्स द एग्रेसिवनेस, और वो ट्रैप हो रहे हैं दैट्स मीन कि भाई प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, एंड दैट्स इम्पोर्टेंट टू अस। भाई सिर्फ आपका डिस्कॉर्ड में उर्दू में बहुत बात कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पाकिस्तान में कोई इतना इम्पोर्टेंट नॉलेज दे रहा है। या आई अप्रिशिएट फॉर योर काइंड वर्ड्स। सर काइंडली अगर सीनियर मोड अटास में बीटीसी का रेंज चार्ट कैसे यूज़ करते हैं इस पे वीडियो बना दे, बिकॉज अटास में यूज़ करना आता रेंज चार्ट। इसके ऊपर यार चीज़ें सिंपल हैं, नॉन टाइम बेस्ड चार्ट्स जितने भी हैं ना इनके ऊपर, सही है, नॉन टाइम बेस्ड चार्ट हो गया, इनको यूज़ करना सिंपल है। एक एक मरतबा ओपन तो करो, जस्ट ओपन तो करो, आप खुद ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करो, ठीक है, आपको चीज़ें समझ आएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि चीज़ें समझ ना आए, आपको आएंगी, ठीक है। थोड़ी सी एफर्ट मारो खुद भी। हर बर्थडे में मौका पर प्रीमियम टाइप नॉलेज तो दे दें आज। सब क्या चाहिए, अच्छा हेल्दी ट्रेंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। मतलब अगर मार्केट ब्रेकआउट दे रही है और वो कंफर्म ब्रेकआउट है आपके पास, लाइक मार्केट ब्रेकआउट की है, हमारे पास इम्बेलेंसेस भी बढ़ रहे हैं, दैट्स अ हेल्दी ब्रेकआउट हमारे पास, ठीक है। बट मोस्टली क्रिप्टो में जो ट्रेंड चलते हैं ना वो स्क्वीज़ की चलते हैं मतलब स्क्वीज़ हो रही होती हैं प्राइसेस, स्टॉप लॉसेस जा रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली, सो अमेजिंग, आप करो एफर्ट। बरत आप पता कि आर्टिकल्स पढ़ के बहुत इन्फो मिलेगी, हाँ बिल्कुल अतास के आर्टिकल्स पढ़ो। इसमें बड़ा आपको ना इसमें से बहुत नॉलेजेबल चीज़ें हैं। अतास हो गया, एग्जो चार्ट्स हो गया, इनके जो आर्टिकल्स हैं ना इनको पढ़ो, आपको बड़ा हैवी आएगा, समझ आएगी। बट ऐसा कोई सेटअप यार, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, I will talk to him later। अच्छा इससे ज़्यादा क्या हो सकता है यार, मैं एक पूरा चैनल आप लोगों के लिए बना दिया, और उस चैनल के ऊपर जो है आपको वो चीज़ें दे रहा हूँ दैट्स यू आर नॉट गोइंग टू एक्चुअली फाइंड फॉर फ्री। तो इससे ज़्यादा प्रीमियम क्या चीज़ हो सकती है यार। असल में ना मसला ये होता है ना दैट कि बंदे को थोड़ी खुद भी एफर्ट करनी पड़ती है, लाइक हर हर चीज़ बनी बनाई नहीं मिलती आपको, और जिन लोगों को चाहिए होती है ना वो खुद भी बना लेते हैं। सो दैट्स इंपॉर्टेंट, आप खुद भी थोड़ी एफर्ट करो, सारे एफर्ट करो, मैं यही चाहता हूँ आप सब लोग एफर्ट करो, आप सब लोग रिसर्च करो,
एंड आप सब लोग देखोगे कि वाकई में इम्प्रूवमेंट हो रही है। ट्रीट दे दे, ट्रीट। यार मूसब भाई हैं यहाँ पे, उनका आई थिंक सो है यहाँ पे ट्रीट्स का बिजनेस समथिंग। हाँ हाँ मूसब भाई, एक ट्रीट भेजो इनको, ख़ास तौर से इसको मांग रहे हैं। आप स्ट्रक्चर शिफ्ट्स को कंसीडर करते हो? स्ट्रक्चर शिफ्ट को नहीं ऐसा सच नहीं करता, लाइक जिस तरह एस एम सीज़ के रूल्स वगैरह हैं उसके अकॉर्डिंगली नहीं करता। ट्रैप इज़ एवरीथिंग, आई एम राइट भाई भाई। यप, ट्रैप इज़ एवरीथिंग। जहाँ पे 90% आ रहे हैं ना, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि आप उल्टा ट्रेड करो, ठीक है। सिर्फ अतास ने ट्रेड करवाने की वजह, सिर्फ अतास ने ट्रेड कराने की वजह। यार अतास सॉफ्टवेयर है, आप अल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हो, लाइक यू कैन यूज़ अप, क्या नाम है यार उसका, आप अदर्स भी यूज़ कर सकते हो। लाइक आप एक्सो चार्ट्स यूज़ कर लो। आप इसके साथ साथ और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको देते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप जस्ट यही करो, आप जो चाहो कर सकते हो, आप लोग आज़ाद आदमी हो यार। सो आई एम नॉट गोना टेल यू कि आप क्या करो, ये ना करो वो ना करो। सो यू कैन डू एनी थिंग, यू ऑल गाइस कैन डू एनी थिंग। बर्थडे है आपकी, या बर्थडे है, अभी आपको ट्रीट मिलती है, बंदा रखा हुआ है ट्रीट को। अच्छा, बंदा फ्री वाला डेटा मोस्टली लाख के में लेता है, पर एक्चुअल में बहुत कुछ होता है उनमें। HALKE एक्ल, समझ नहीं आई यार आपके। मे बी मेरी एबिलिटी इतनी नहीं है कि मैं मैसेजेस अच्छे रीड कर सकूं। सो सर मैं डेली लगा हुआ हूँ डिफरेंट रिसर्चेस पे, कुछ नई नई चीज़ें जब अपनी रिसर्च। यस, अमेजिंग, गो अहेड, अपनी रिसर्च करो, अपनी रिसर्च करो, सही है। सो यू गॉट द आइडिया किसको चाहिए ट्रीट, मॉडरेटर को चाहिए। क्या करो, रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है बिल्कुल, वेट। भाई का बर्थडे, भाई आप लोग मजाक पे आ गए हो। सर आई एम आस्किंग अबाउट आल्ट्स कॉइन। अच्छा आल्ट्स कॉइन, आल्ट्स कॉइन, यार आल्ट्स कॉइन का सीन जो है ना वो बड़ा भैड़ा है, बिकॉज इट्स लाइक आप, जिस तरह एक वो होता है ना, बतख होती है और उस बतख के कुछ बच्चे होते हैं। अब जब बतख तैरती है तो उसके बच्चे भी उसके पीछे पीछे तैरते हैं। सो सो जब बच्चे उसके पीछे पीछे तैर रहे होते हैं तो यू गेट द आइडिया कि क्या होता है जब BTC मूव करता है तो लाइक लेवल्स वगैरह सब मैनिपुलेट हो जाता है। आई डोंट ट्रेड द आल्ट्स कॉइन, आई डोंट ट्रेड द आल्ट्स कॉइन, ठीक है। मतलब लाइटली लेते हैं, अच्छा लाइटली लेते हैं, ये आप दोबारा जाके मैसेज पढ़ना पड़ेगा। सर जी सबको एक्सो फ्री में दे दो एज अ बर्थडे ट्रीट। मैंने, यार अब जाके देखो ये गिव अवेज वाला सेक्शन, मैंने दिए हैं, बहुत बंदों को दिए हैं एज अ बर्थडे। यार गिफ्ट तो मेरा बनता है, आप लोग क्यों मांग रहे हो, ये बताओ मुझे, गिफ्ट तो मेरा बनता है, ठीक है। बर्थडे किसकी है, मेरी है, गिफ्ट किसे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, आप लोग मांग रहे हो यार। यार ट्रीट तो उस वक्त मांगो ना जब मैंने कोई अचीवमेंट की हो, जबकि अचीवमेंट मेरी है ही नहीं कोई। ठीक है, मैं पैदा हुआ हूँ, इसमें मेरी क्या अचीवमेंट है बताओ, ठीक है। तो आप लोग मुझे गिफ्ट करो कि आप भाई पैदा हुए हो। कोई बात नहीं, वैसे भी समझ नहीं आएगी। हाँ ये है, लाइन में लग जाओ। सर फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक्स इंपॉर्टेंट किल जोन तो पे वर्क कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट किल जोन, यार किल जोन तो टाइम होता है, अब टाइम, फेयर वैल्यू गैप, यार ये प्राइस फैक्टर है, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक भी प्राइस फैक्टर है, और की, अच्छा की जोन है, किल जोन नहीं है, सॉरी माय बैड माय बैड, आई गॉट इट राइट, आई गॉट इट रॉन्ग, सॉरी। तो की जोन, हाँ अब रिसर्च करके देखो आप अपनी, ठीक है। मैं कुछ नहीं कहने वाला, मैंने इस पर बहुत बातें की हैं, तो मैं कुछ नहीं कहने वाला, आप करके देखो। डक डूब जाती है तो बच्चे भी डूब जाते हैं, यही यही चीज़ है। डक थोड़ी सी अगर हो गई है तो पीछे से बच्चे भी,
हम ट्रीट मांग रहे हैं यार। ट्रीट 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 70 रुपए की हो गई है सर। मैं जब भी से ज्वाइन किया तब कोई गिव अवे नहीं हुआ है। आपने कब ज्वाइन किया है? लेट मी जस्ट चेक आउट। कब ज्वाइन किया? यू आर अ गुड बॉय। सो यू आर अ गुड बॉय। मॉडरेटर व्यू। तो देख लेता हूँ मैं आपने कब ज्वाइन किया है। तो आपने बेसिकली सर्वर ज्वाइन किया है 2 अगस्त 2024 को, एंड आज हमारे पास है अल्लाह भला करे 16 अगस्त। तो उसके पीछे तो यार अच्छा खासा टाइम है। ठीक है, आप वो जाके देखो, इंशाल्लाह आगे करेंगे, परेशान ना हो, आगे गिव अवेज वगैरह करेंगे तो आपको हेल्प आउट करूँगा मैं। कुछ काम एज मिला तो आपसे शेयर कर दिया जाएगा। हाँ, बंदे लगे हुए हैं, जिस तरह हमारा है, क्या नाम है इसका, आ, आबिद आबिद आकिब आकिब भाई लगे हुए हैं, और भी भाई लगे हुए हैं। सो दे विल गेट द आइडिया, यू आर विल गेट द आइडिया। जो भी रिसर्च होती है यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंटली करते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं ट्रांसपेरेंटली यहाँ पे शेयर करते हैं, एंड जो भी सेक्शंस हैं हमारे यहाँ पे हम काम करते हैं। महंगाई बहुत, अच्छा महंगाई बहुत है। भाई क्वेश्चन है प्लीज़। यस यस, आस्क आस्क राइट नाउ, आई एम फ्री। बिलाल के लिए नहीं मांगी। सर थोड़ी गाइडेंस दे दे, शुड आई रिसर्च और दिस वेस्ट ऑफ टाइम? यार अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर मुझे कोई बंदा पीछे छोड़ के आए ना और कहे कि दोबारा आगे बढ़ो, तो मैं यार सिंपली ऑर्डर फ्लो पे टाइम लगाऊंगा। ठीक है, मैं तो टाइम स्पेंड करूंगा दिन रात ऑर्डर फ्लो पे। पीटीसी बनाया क्यों गया था, इसकी वजह यार मुझे नहीं पता, सिंपल सी बात है, मुझे नहीं पता। अब यहाँ पे मैं बैठ के आपको बड़ी बड़ी बातें कर दूँ कि वाह भाई वो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है, या फिर वो चाइनीज़ ने बनाया है, या वो जैपनीज़ ने बनाया है, ये हो गया वो हो गया। सब चीज़ें जो है ना, ये प्रोस्पेक्टिव्स हैं, एंड नो बडी नोज़ कि सतोशी नाकामोटो कौन था, नो बडी नोज़ कि क्यों बना है, नो बडी नोज़। बातें करने के लिए तो मैं भी कर सकता हूँ, एंड आपको बड़ी बड़ी स्टोरी सुना सकता हूँ, आपको हवाले दे सकता हूँ कि फ़लाँ जगह लिखा हुआ है, फ़लाँ जगह लिखा हुआ है, बट रियलिटी है ही नहीं ऐसी। मैं अभी वो ही यूज़ कर रहा था, काफ़ी न्यू टूल्स करने। हाँ बिल्कुल, फ्रीडम, या वी कैन से दैट कि बिटकॉइन एक जो है ना ह्यूमैनिटी की लाइफ में, ह्यूमैनिटी लाइक दुनिया के अंदर एक ग्लिच है, मनी ग्लिच है। एक दफ़ा थोड़ा सा ट्रेडिंग से मालूम आपका प्रीमियम ज्वाइन करूँ। यार मेरा प्रीमियम ज्वाइन करने का कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा। इफ़ यू नीड देन यू कैन ज्वाइन। अगर आप ट्रेडिंग से बना रहे हो, देन यू डोंट एक्चुअली नीड टू ज्वाइन द कोर्सेज एंड स्टफ। आप एक्सेल करो, आगे बढ़ो। पाकिस्तान ने बना था वकार जका ने, पाकिस्तान ने बनाया था जका। तभी वो $10 फीस ले रहा था, तभी मैं कहूँ। अच्छा ऐसा क्यों होता है, कैसा क्यों होता है भाई? सब वीडियो देख रहा हूँ भाई, पर ऐसा लगता है जैसे चार्ट पे जाता हूँ तो कुछ नहीं आता, ऐसा क्यों होता है? यार आप जब भी कोई वीडियो देखते हो ना, तो आप उसमें से की पॉइंट्स निकालो। द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि आप की पॉइंट्स निकालो, और आपका फोकस जब चार्ट पे जाओ ना, तो वही ये होना चाहिए कि इन की पॉइंट्स को मुझे चेकआउट करना है। ठीक है, नॉट दैट कि वीडियो देखी है भाई, और वीडियो देखने के दौरान मैं सो भी गया था, उठाऊँ अभी मैं उसको प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, मेरे माइंड के अंदर एक्चुअल में है ही नहीं मुझे करना क्या है। जब वीडियो देखो तो पहले वीडियो को समझो, समझने के बाद उसमें से की पॉइंट निकालो कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें से। देन उस की पॉइंट्स को जाके चेकआउट करो। ठीक है, हार नहीं मानी, लगे रहे। तू भी लगा रहे। तू भी लगा रहे। कुछ नहीं आता जस्ट जोकिंग, क्योंकि कुछ नहीं आता जस्ट जोकिंग। ये भी बढ़िया था। आपने स्विंग ट्रेड स्टार्ट कर दी हैं? नहीं यार मैं स्विंग नहीं कर रहा, कंसिस्टेंसी नहीं बन रही, कंसिस्टेंसी नहीं बन रही यार, सिंपल सी बात है।
कच्चा बादाम खीरा करो, कच्चा बादाम खाया करो, अच्छा बादाम खाया करो। भाई ये ग्लिच की बहुत लंबी कहानी है, आपको इसके लिए इस दुनिया से बाहर जाना पड़ेगा। इसीलिए तो मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट आते हैं जुपिटर मार्क्स और मून से, तो इसीलिए तो आते हैं, वो बंदे ही जानते हैं, तभी तो वो करते हैं कि जानते हैं हम। मैं खुद की वीडियोस ही देखता हूँ, ठीक है। मैं किसी ऐसा इन्फ्लुएंसर को फॉलो तो नहीं कर रहा, बट जब दौर था तब करते थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग खुल चुका है, तो अभी खुद रिसर्च करते हैं, खुद फाइंडिंग करते हैं। जब दौर था तो तब करते थे, अब दौर नहीं रहा वो वाला। वह दुनिया में जीने के लिए मरना पड़ेगा। सर ये मंथली, वीकली, डेली ओपन एंड क्लोज लेवल किस लिए यूज़ होते हैं तक समझ नहीं लगी यार। इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस में काफ़ी बात की है, दैट की जो ओपनिंग लेवल्स होते हैं ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड मे बी मैं वीडियो फाइंड आउट करके ना आपको पॉइंट आउट कर दूंगा। मैंने काफ़ी मरतबा बात की यार, अगर आप न्यू वॉल्यूम ट्रेनिंग सीरीज़ देखो तो उसमें मैंने बात की है। I am from Kepler, Earth, which is 2000 light years away from your Earth. So nice to meet you, brother. Nice to meet you. क्या हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा या आप सब कुछ जानते हो अबाउट अस? आपका यूएफओ कहाँ पे है? वी वाना सी यूर यूएफओ, सो शो अस यूर यूएफओ। और आपका कौन सा नेटवर्क है ये भी बताओ। और आपके जो केपलर 2000 है, केपलर जो है इसके अंदर क्या नाम है यार उसका, फाइबर वॉल है या नहीं है ये भी बताओ। क्या वहाँ पे नंबर 1 एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, ये तो बड़े क्वेश्चन है आपसे करने हैं, आराम से करूँगा मैं। सर उस दिन में दिन को देखते थे, उस दौर में किन को देखते थे? मैंने काफ़ी बताया यार इसके ऊपर, अब अगेन एंड अगेन एक एक चीज़ों को बताने में मेरी दिमाग ख़राब होता है। मैंने बहुत मरतबा बताया, इन्हीं चिट चैट सेशंस में मैंने काफ़ी मरतबा बताया, मैंने पॉइंट आउट किया। यहाँ पे एक पोस्ट किया था एक मॉडरेटर ने, यहाँ पे ना एक पोस्ट किया था, बट अभी वो पोस्ट बहुत पीछे होगा। तो उसके अंदर कुछ यूट्यूबर्स को पॉइंट आउट किया था फ़ारूक भाई ने, तो वो थे जिनको मैं फ़ॉलो करता था। मैं वंस अगेन उनको कहूँगा कि अगर उनके पास टाइम है तो अगेन रीपोस्ट कर दें उसको। ट्रस्ट के बारे में थोड़ा बता दें। हाँ इससे पूछते हैं ट्रस्ट के बारे में भी, अभी बड़ी क्वेश्चन हैं। सर आप ट्रेड से मंथली कितना अर्न कर लेते हो? ये कोई सवाल है? जैसे लड़कियों से उनकी एज पूछना और लड़कियों से उनकी, लड़कों की उनसे जॉब पूछना। यार ये क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप बिजनेसमैन से ये पूछो ना कि तू बिज़नेस से कितना कमाता है, कमाई वाला सीन होता ही नहीं है। बिज़नेस में ये देखा जाता है कि नेटवर्थ कितनी है, कितना वो आगे एक्सेल कर रहा है और उसका बिज़नेस कितना एक्सपेंड हो रहा है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। मून पे इलोन मस्क ने प्लांटिंग की है, तो कोई वाटर का मसला हल कर दो, ये सोल्व कर दो, ग्लिच फिक्स हो जाएगा। ये भी सही है यार। किसके पास भी लिंक हो तो शेयर कर दें। हाँ वो फ़ारूक भाई को मैं कहूँगा तो वो वंस अगेन पोस्ट कर देंगे। ट्रस्ट इशू बहुत बड़ा टॉपिक है, सो लिख के दूंगा। हाँ या लिख के दे दो, मज़ा आ जाएगा, आपकी रीडिंग्स को हम भी थोड़ा देख लेंगे। भाई आपका नंबर 1 से बहुत प्यार है शायद यार, बड़ा प्यार है, लाइक आई डू लव नंबर 1। मोटू पतलू वाला नंबर 1 एंड नंबर 2 जोन के साथ जो होते हैं वही वाले, दूसरे मत समझना, अपने वाले नहीं समझना। बाईबिट की फ़ी बेहतर है या बाइनांस इन फ्यूचर्स? बाईबिट इज़ गुड। यार आप लोगों ने तो आकिब को जो है ना पकड़ लिया है ट्रस्ट इशू पे। हाँ सर्च कर लो पोस्ट, सर्च कर लो पोस्ट, ये भी सही है।
जितना मुझे नफरत है उतना भाई को प्यार है। हाँ बिल्कुल इतना ही है। Who is number one? So number one is basically our institution in our country that is doing something really creep thing in our countries, and we actually don't want to. So yeah, any insight on futures on funded accounts and you trade forex? No, I don't trade forex. You can get the funded account that on that you can trade the Bitcoin and other pairs as well. FTMO is the best one. ओपन इंटरेस्ट एंड डेल्टा को चार्ट्स को टाइम दो, रिसर्च करनी है तो चार्ट्स को टाइम दो, ठीक है। एक साल बाद बताऊंगा हु इज़ नंबर वन। हाँ भाई, एक साल के बाद बंदा यूके में बैठा होगा और वहाँ से बैठ के जो है ना फिर वीडियो बनाएगा अल्ताफ़ हुसैन की तरह। ये हरामीपन हो रहा है, ठीक है। इफ़ ट्रम्प इज सिलेक्टेड या इलेक्टेड, यार ये वर्ड्स थोड़े करेक्ट करो, सिलेक्टेड नहीं कहना, इलेक्टेड कहना है। इन यूएस इलेक्शन तब आपकी बेसिस क्या होंगी? बिकॉज 90% प्लस दुनिया बुलिश कहती है। यार ये चीज़ मैटर ही नहीं करती, ठीक है, ये चीज़ मैटर ही नहीं करती कि 90% दुनिया बुलिश है एक प्रोस्पेक्टिव के ऊपर या फिर बेरिश है, ठीक है, ये चीज़ मैटर नहीं करती। ट्रम्प आए, कैमला हैरिस आए, जो आने आए, यार मेरे अकाउंट में पैसे भेजो, दैट्स इट, मैं खुश हूँ बस। बाकी आपने जो करना है करो। भाई मैं 1 साल से बीडीसी को ग्लिच में फंसा हूँ। अच्छा, अब मुझे अच्छा लग रहा है ये ग्लिच में रहना। भाई आप सब के लिए एडवाइस है, बीडीसी चार्ट साइकिल समझो, डेली बेसिस पे सब क्लियर हो जाएगा। यही चीज़ है। ये कासिम भाई के भी ऐसे क्वेश्चंस हुआ करते थे, आई नो, बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स। ये कहते थे कि ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, तो मैंने कहा भाई रिसर्च करो फिर पता चलेगा क्या हो जाता है। तो अभी रिसर्च कर लिया भाई ने, बता रहे हैं कि डेली साइकिल कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एंड होपफुली कोर्स से बड़ा फ़ायदा हुआ है आपको। इन माई कंट्री। अच्छा आप इंडिया से हो? FTMO डजन ऑफर सर्विसेज इन माई कंट्री, एनी अदर अल्टरनेटिव? So any other alternative is just like you can go for क्या नाम है यार उसका, सोखा सा है यार, अल्फा कैपिटल, उसकी तरफ चले जाओ। Do you consider fundamentals? Yeah, I consider it for one night stand and then that's it. Bro is champion. Yeah, he's champion now. He's breakout. NFA। देखते हैं यार कौन सा ब्रेकआउट है। चार्ट पे तो कोई ब्रेकआउट नहीं है। एनीवेज, सो काफ़ी टाइम हो चुका है, लाइक अब इट्स बीन ऑल राइट नाउ, एंड होपफुली आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ हद तक सॉर्ट आउट हो चुके होंगे। एंड या सो एंडिंग पे कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क, या फिर कोई सजेशन है रिलेटेड टू एनीथिंग यू कैन आस्क एंड यू कैन चल, देन हम वाइंड अप करते हैं। ट्रीट रह गई है यार, गिफ्ट रह गया है, मेरा गिफ्ट तुझसे तो मैं लूँगा, गिफ्ट लूँगा तुझसे मैं स्पेशली। ट्रीट तो वैसे भी खाता रहता है। डन है, मैं आ रहा हूँ सुबह, या अभी आ जाऊँ? भाई करो कुछ, हाँ मूसफ भाई करो कुछ, ट्रीट दो बच्चों को, मैं तो गिफ्ट ले लूँगा अपना। अच्छा सप्लाई कम है, वो यार मैं वही कह रहा था अभी तक अपलोड नहीं हुआ, सप्लाई कम है, तो सप्लाई यार फिक्स अप करो।